नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एहसास आईएएस पर। दोस्तों, इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही अनमोल और सिलेक्टेड प्रश्न है। आप सभी के लिए सिलेक्टेड प्रश्न लाया हूं मैं साथियों। यही प्रश्न क्या होता है कि सभी परीक्षाओं में घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो सेट में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करें अनमोल रत्नों का सफ़र। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है। रुधिर के अध्ययन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है रुधिर के अध्ययन को? तो इसे कहा जाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहा जाता है रुधिर के अध्ययन को। रक्त का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। चलिए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र के अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? अक्षीय कंकाल का पूछा गया है। इसमें होती है 80 हड्डियां। कितनी होती है? 80। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी 80 हड्डियां होती है मानव कंकाल तंत्र के अक्षीय कंकाल तंत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, एंटीजन किस रूप में होते हैं? एंटीजन किस रूप में होते हैं? तो ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह को किसने खोजा था, या रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? किण्वन की जो प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन की, इसे किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो इसे मापा जाता है फुंस नली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फुंस नली द्वारा मापा जाता है किण्वन की क्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? ये होता है विटामिन। किसके कारण होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन के कारण चुकंदर का रंग होता है, जो कि एक वर्णक है विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न देखें, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? कौन उत्तरदायी होता है ऊतकों के निर्माण के लिए? तो ये होता है प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के शक्ति ग्रह की खोज किसने की थी? शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टमान ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलिसोम किससे बने होते हैं? पोलिसोम किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं पोलिसोम। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी होता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए? सीधा सा प्रश्न। कौन उत्तरदायी होता है? तो लिम्फोसाइट होता है। कौन होता है? लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरोमोन हार्मोन का स्त्राव किस प्रकार की ग्रंथि से होता है? किस प्रकार की ग्रंथि से होता है? अंतः, बही या मिश्रित ग्रंथि से? तो किससे होता है इसका उत्सर्जन? इसका होता है बहिस्त्रावी ग्रंथियों से। किससे होगा? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन बी, बहिस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा फेरोमोन का स्त्राव होता है। यहाँ पर मानव हार्मोन के जो स्त्राव होते हैं वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से होते हैं, लेकिन फेरोमोन हार्मोन जो कीटों में होता है, कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन है, यह बहिस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, यकृत अमोनिया गैस को किसमें परिवर्तित करता है? किसमें परिवर्तित कर देता है अमोनिया गैस को यकृत? तो ये कर देता है यूरिया में। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। यूरिया में परिवर्तित कर देता है अमोनिया गैस को। कौन कर देता है? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने वाला है? कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन क्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन की जो क्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपचयी। कैसी प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था?
कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखने वाला व्यक्ति कौन था? ये था विर्चाव। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। विर्चाव ने देखा था सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? उड़ने वाला स्तनपायी या स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये चमगादड़ होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनपायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन बताना है जो हृदय या हार्ट की जो दर होती है उसको नियंत्रित करता है, तो ये होगा ऑप्शन सी थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन हृदय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इनमें से होगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? सूत्रकणिका भी कहा जाता है इसे। सूत्रकणिका इसका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में सूत्रकणिका है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, वैसे इसे शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको सूत्रकणिका दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती है? कितनी होती है बच्चों की रीढ़ में? ये होती है 33। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। 33 हड्डियाँ होती है बच्चों में, जो कि रीढ़ की हड्डियों की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड किसका एक प्रकार है? किसका प्रकार है ट्राइग्लिसराइड? तो ये वसा का प्रकार है। ऑप्शन डी वसा का प्रकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 21 देखिए साथियों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, 4 होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी WBC कौन सी है? सबसे बड़ी WBC की पूछा गया है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी होती है मोनोसाइड। कौन सी? मोनोसाइड। मोनोसाइड सबसे बड़ी WBC है। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा के नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा का नियमन करता है? तो वो है इंसुलिन। ऑप्शन डी इंसुलिन इसका उत्तर होगा। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा का नियमन करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत शूटन एंड बोवेरी ने दिया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, शूटन एंड बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन का पीएच मान पूछा गया है, तो ये होता है 7.1 से 7.4 के मध्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी 7.1 से 7.4 हीमोग्लोबिन का पीएच स्केल पे जो मान होता है वो 7.1 से 7.4 के मध्य होता है। यहाँ पर 0 से कहाँ तक होता है? अधिकतम 14 तक होता है, और जो 7 होता है वो मिडिल में उदासीन होता है। अम्लीय और क्षारीय का पैमाना है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, फेबेसी कुल की ग्रंथियों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, रेड हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, राइबोग्लोबिन या ब्लैक हीमोग्लोबिन। तो इसमें पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है फेबेसी कुल की ग्रंथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण संभव नहीं है या नहीं होगा? किसके अनुपस्थिति में नहीं होगा? राइबोसोम की। ऑप्शन सी, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है, राइबोसोम को। नेक्स्ट, आरबीसी कुल रुधिर का कितने प्रतिशत होती है? कुल रुधिर का पूछा गया है साथियों। जो कुल रुधिर होता है उसका आरबीसी कितना प्रतिशत होता है? तो कुल रुधिर का 40%। ऑप्शन सी आंसर होगा, 40% होता है कुल रुधिर का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आरएच कारक किससे संबंधित है? ऑप्शन पढ़िए, आरएच कारक का पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपको मिले हैं यहाँ पर। मनुष्य, चूहा, बंदर और जीवाणु। तो इसका आंसर होगा बंदर। ऑप्शन सी, रिसस नामक बंदर में खोजा गया था आरएच कारक। इसे किसने खोजा था? विनर और कौन था? कमेंट करके बताइएगा कौन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आरएच फैक्टर को खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अल्कोहल का निराविशन कौन करता है? अल्कोहल का निराविशन किया जाता है यकृत द्वारा। ऑप्शन बी, यकृत द्वारा किया जाता है अल्कोहल का निराविशन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जीन किसकी इकाई होती है? जीन किसकी इकाई होती है? जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। किसकी होती है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या है? जीन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, स्तनधारियों में शोषण किसके द्वारा होता है?
स्तनधारियों में शोषण होता है फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा शोषण होता है स्तनधारियों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? इजी क्वेश्चन है लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। हरे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पोषक स्तर या प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लता से हृदय की गति क्या होती है? कम होती है, बढ़ जाती है या प्रभावित नहीं होती? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अम्लता से हृदय की गति बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ती है, बढ़ जाती है हृदय की गति अम्लता से। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया या लिपोकॉन्ड्रिया? तो ये कहते हैं गोल्जी बॉडी को। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। गोल्जी बॉडी को कहा जाता है लिपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बिलीरुबिन की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन बी, बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, थाइमस, प्लीहा तीनों में होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। तीनों में इसका निर्माण होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का या कार्पुस्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग को एक आनुवांशिक लक्षण किसने कहा है? रुधिर वर्ग को एक आनुवांशिक लक्षण किसने कहा था? तो ये कहा था बर्नस्टीन ने। ऑप्शन सी, बर्नस्टीन ने कहा था रुधिर वर्ग को एक आनुवांशिक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में सामान्यतः श्वसन किससे होता है? सामान्यतः श्वसन की बात हो रही है तो ये होता है गलफड़ों द्वारा। किसके द्वारा होता है? मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम आरएनए के अणु होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए अणु होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आरएनए अणु होते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज ये की थी कैसिमर फंक ने। किसने की थी? कैसिमर फंक ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है रुधिर का पीएच। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीएनए में शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान के जनक किसके जनक? कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। रॉबर्ट हुक थे कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है क्या है? क्या है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य? थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रोटीन की संयोजन इकाई क्या है? प्रोटीन की संयोजन इकाई होती है अमीनो एसिड। क्या होती है? अमीनो एसिड। ऑप्शन सी, अमीनो एसिड प्रोटीन की संयोजन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोसोम को किसने खोजा था? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज की थी टी बोवेरी ने। किसने? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। टी बोवेरी ने खोज की थी सेंट्रोसोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? क्या कार्य होता है हीमोग्लोबिन का शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन करने का। क्या होता है? ऑप्शन बी होगा। ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कौन से तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। O2 का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। लगभग कितना? 65 से 70% के आसपास होता है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसे प्रत्यक्ष विभाजन भी कहते हैं? किसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विभाजन? पूछा गया है यहाँ पर। तो असूत्रीय विभाजन को प्रत्यक्ष विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन बी, असूत्रीय विभाजन को। RH फैक्टर को किसने खोजा था? प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर कमेंट करने का बताया था, क्योंकि ये प्रश्न इसमें शामिल किया गया था। तो किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, उपरोक्त दोनों का योगदान था RH फैक्टर की
खोज में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट मांगने का यही था कि यह प्रश्न शामिल किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्राकृतिक पदार्थ में लोहा उपस्थित होता है? कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें लोहा उपस्थित होता है? और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। किसमें? मायोग्लोबिन में होता है। क्या होता है? लोहा। नेक्स्ट, खमीर निम्न में से किसका उदाहरण है? खमीर का पूछा गया है, किसका उदाहरण है? तो खमीर एक कवक है। किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है खमीर। नेक्स्ट प्रश्न, वायवीय शोषण की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? वायवीय शोषण की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? तो ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। उपरोक्त दोनों में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया तो ये होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अंडवाहिनी में संपन्न होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थियों की बात की जा रही है, इसमें प्रोटीन पूछा गया है। कौन सा होता है? इसमें होता है ओसिन प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नील हरित शैवाल में किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? नील हरित शैवाल में किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। कौन सा? असूत्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, असूत्री विभाजन होता है नील हरित शैवाल में। नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक कौन है? को किसे माना जाता है जीव विज्ञान का जनक? तो ये अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का जनक। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। कौन सा? ऑप्शन डी, किलोसिस रोग होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न, कैल्सिस्टोकिनिन, कौन सा शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कैल्सिस्टोकिनिन पाचक हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है कहाँ से? ग्रहणी से। ग्रहणी से होता है। छोटी आंत का जो भाग है ग्रहणी, इससे स्त्रावित होता है कैल्सिस्टोकिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन को किससे प्राप्त किया जाता है? ये जो मॉर्फिन होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फल से। किससे? फल से प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विनवाद के जनक कौन माने जाते हैं? डार्विनवाद के जनक सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? किसने खोज की थी लाइसोसोम की? कोशिकांग है। कोशिकांग है लाइसोसोम, इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, आंत के जीवाणु किसका संश्लेषण करते हैं? कौन से विटामिन का संश्लेषण करते हैं? विटामिन B12। ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं आंत के जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है मनुष्य में? कंकाल तंत्र में 206 होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बंध्यता रोधी कारक किसे कहा जाता है? बंध्यता रोधी कारक किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। किसे कहते हैं? विटामिन ई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन ई को कहा जाता है बंध्यता रोधी कारक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या होगा? पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की कमी से होने वाला रोग। शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है शर्करा की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 72 देखें, विटामिन क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई विटामिन?
पूछा गया है विटामिन क्या होते हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट, सारे आंसर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार बताए जा रहे हैं, कौन सा उचित उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 73, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? कौन करता है श्वसन क्रिया का नियंत्रण? मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है या नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण किसके कारण होती है? जीवों में अत्यधिक विविधता किसके कारण होती है? तो ये होती है उत्परिवर्तन। किसके कारण होगी यहाँ पर? उत्परिवर्तन के कारण अत्यधिक विविधता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? पादपों की पराबैंगनी किरणों से, यूवी रे से रक्षा कौन करता है? तो ये करता है फाइकोसाइनिन। कौन करता है? फाइकोसाइनिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कितनी अस्थियां होती है खोपड़ी में? 28 होती है। ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर, 28 हड्डियां होती है खोपड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर बताना है जंतु और पादप कोशिका में। तो प्रमुख अंतर इसमें से होगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका सटीक उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कोशिका का नियंत्रक है। कौन कोशिका का नियंत्रक कहलाता है? नियंत्रण केंद्र तो केंद्रक होता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, कोशिका का नियंत्रक या कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र के सहायक अंग है। कौन कौन से है? त्वचा, फेफड़े, यकृत, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ये सहायक अंग होते हैं उत्सर्जन की क्रिया में। नेक्स्ट, अफीम का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है? अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? मॉर्फिन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मॉर्फिन अफीम का क्या है? मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन प्रभावी होता है रुधिर स्कंदन में? कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन कौन सा? के। कौन सा होगा? ऑप्शन डी विटामिन के प्रभावी होता है। किसमें होता है? रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का जमने में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में होता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ऑप्शन बी इसका उत्तर है, ट्रिप्सिन। ऑप्शन बी, ये क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका तो ये माइकोप्लाज्मा की है। किसकी है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मानव शरीर के कौन से अंगों या अंगों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? किसमें होती है पुनरुद्भवन की क्षमता? यकृत, पाचक ग्रंथियां और रक्त। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, इन सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिका की शक्ति स्रोत है? कोशिका का शक्ति स्रोत, अब ये पहले प्रश्न जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति स्रोत या पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन 87, माइकोग्राफिया किसकी पुस्तक है या माइकोग्राफिया के लेखक कौन थे? तो किसने लिखी है माइकोग्राफिया? ये लिखी है रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक की पुस्तक है माइकोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? तो ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित होती है एटीपी में सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक इकाई क्या होती है वृक्क की? नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन बी, नेफ्रॉन होती है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है आखिरी में। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो तने की लंबाई में वृद्धि करना है, पत्तियों की वृद्धि को रोकना भी इसका कार्य है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करना भी कार्य है, लेकिन ये इसका कार्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये मूल की वृद्धि को बढ़ाता नहीं है। क्या करता है? वृद्धि को रोकना इसका कार्य है। कौन सा कार्य है? वृद्धि को रोकने का कार्य है, बढ़ाने का नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। अपेंडिक्स कौन सी संरचना से संलग्न होती है? कर्मी रूपी परिशेषिका भी कहा जाता है। यह क्या है? एक अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है? अवशेषी अंग है शरीर का, मानव शरीर का। तो किससे संलग्न होती है? ये होती है बड़ी आंत से। किससे? बड़ी आंत। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, बड़ी आंत से संलग्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोशिकांग में डीएनए होता है? किसमें डीएनए पाया जाता है? तो सूत्रकणिका होगा यहाँ पर उत्तर, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न जा चुका है पहले आपके सामने से। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहते हैं। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर। नेक्स्ट, लौह तत्व के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? लौह तत्व के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी सहायक होता है लौह तत्व के अवशोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वृक्क का जो बाहरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कोर्टेक्स। मेडुला और कोर्टेक्स दो भाग होते हैं, तो कोर्टेक्स बाहरी भाग होता है वृक्क का। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से वंचित, किससे वंचित? सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है किसमें? सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप के भागों में। नेक्स्ट, हार्मोन्स से प्रभावित होने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लक्ष्य कोशिकाएं। क्या कही जाती है? लक्ष्य कोशिकाएं कही जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, हार्मोन से प्रभावित कोशिकाएं। नेक्स्ट, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पर प्रश्न क्या है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, लेकिन यहाँ पर घुमाने के लिए, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए क्या दिया गया है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन बी होगा। टोटल कितने होते हैं? टोटल 46 होंगे। टोटल 46 होंगे। और जोड़ी कितनी होती है? 23 जोड़ी। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने की थी? एल्मर मैकुलम ने। किसने? एल्मर मैकुलम ने की थी विटामिन ए की खोज, एल्मर मैकुलम। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न साइंस 100 के। किसके? साइंस 100 के। इतिहास के भी 330 प्रश्न, इतिहास, प्राचीन इतिहास के 330 प्रश्नों का वीडियो भी डाला जा चुका है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं देखा है तो जाकर विजिट कर लीजिए चैनल पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।